वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अरियत है। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों आज जो रौनक भाई की एक वीडियो आई है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। भाई इंडिया में आबादी बढ़ रही है ना, तो कंट्रोल कर रहे हैं। देखते हैं क्या बोलता है। प्ले करें। प्ले कर। भाई लोग, कुछ साल पहले कोल्ड ड्रिंक के एक ऐड में एक लाइन थी, ये दिल मांगे मोर। अब जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पास हुआ है, बहुत सारे लोगों का दिल अब मोर मांग रहा है। उनका लालची दिल उनसे ये पूछ रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल तो सदन में पास हो गया, ये बताओ अब यूसीसी कब आएगा, और ये बताओ सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कब लाएगी। और ये लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने के पीछे दो बड़े रीजन देते हैं। पहला तो ये कि भाई दुनिया की 18% आबादी हमारे देश में रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया की सिर्फ 2% जमीन है। दुनिया का सिर्फ 4% साफ पानी हमारे पास है। ये ऐसे ही है जैसे 2 BHK फ्लैट में 40 लोग रह रहे हों और उनके पास पीने के लिए सिर्फ 2 बोतल पानी हो। मतलब आबादी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम उसके मुकाबले। आज ही देश में इतनी बेरोजगारी है, अगर आबादी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो कुछ सालों में सड़कों पर लूट मार मच जाएगी। लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हर चीज महंगी हो जाएगी, चारों तरफ केओस फैल जाएगा। लोग एग्जांपल देते हैं कि जैसे चाइना ने 1979 में एक बच्चे की पॉलिसी लेकर आया तो वहां की पॉपुलेशन पर लगाम लग गई, वरना आज चाइना की पॉपुलेशन 200 करोड़ होती। लोग बोलते हैं कि चाइना जैसी ना सही, लेकिन भारत को भी उसी लाइन पर कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसके अलावा लोग ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद भारत की कुल आबादी में जिस तरह हिंदुओं की परसेंटेज तेजी से घटी है, वो भी एक कंसर्न की बात है, और इसके मुकाबले कुछ कम्युनिटीज की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में कई जगहों पर हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हिंदुओं के साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा लेबनान में क्रिश्चियंस के साथ हुआ था, या फिर उसके नतीजे और भी खतरनाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक एक करके इन दोनों रीजंस की तह तक जाएंगे, साथ ही ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या बढ़ती पॉपुलेशन को लेकर सिर्फ लोगों में अवेयरनेस बढ़ाकर ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर इसे कंट्रोल करने के लिए सच में कोई कानून लाने की जरूरत है। इससे पहले कि हम इसके एनालिसिस में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपना टाइम कहां इन्वेस्ट करना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिनोमो के बारे में। आपको जानकर खुशी होगी INR का बाकी बिनोम से दे देगा जब चाहे तब दूं। इससे पहले साल 2019 में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी ने इस तरह का एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे। एक वक्त यूपी सरकार भी ऐसा बिल लाने की कोशिश कर रही थी, और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी ऐसे बिल की वकालत असम में कर चुके हैं। इस तरह के बिल के मुख्य पॉइंट ये होते हैं कि बिल लाने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी योजनाओं का फायदा न दिया जाए, उनके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए, और जो 2 बच्चों के इस रूल को फॉलो करते हैं उन लोगों को टैक्स रिलीफ जैसे कई तरह के बेनिफिट दिए जाएं। इस तरह का बिल लाने की बात टाइम टाइम पर होती रही है, मगर सरकार ने इस पर खुलकर कभी कुछ नहीं कहा। अब जो लोग इस तरह के बिल लाने की बात करते हैं उनके लिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन तो एक कंसर्न है ही, साथ ही ये लोग ये भी बोलते हैं कि जिस तरह आजादी के बाद से देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है और एक खास सेक्शन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। इसे कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 1951 में हुई पहली जनगणना के टाइम देश की टोटल पॉपुलेशन में हिंदुओं का परसेंटेज 84 था। वहीं मुस्लिम पॉपुलेशन उस समय 9.8% थी, लेकिन 2011 में हुए आखिरी सेंसस में हिंदुओं की पॉपुलेशन 84% से घटकर 79.8% तक आ गई, और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़कर 14.2% हो गई। 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा अनुमान है कि आज देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होकर 78% से भी नीचे आ गई है, और मुस्लिम जनसंख्या 15% है। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि ये तो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली ये गैप और कम है। मतलब उनके हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन इससे और भी तेजी से बढ़ रही है, और इसका एक रीजन पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेश की तरफ से की गई अवैध घुसपैठ भी शामिल है। अब जो लोग हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ने की बात करते हैं, उनके अपने ऑब्जेक्शन है। ये लोग बताते हैं कि कैसे एक वक्त पर लेबनान में क्रिश्चियन वहां के मूल निवासी हुआ करते थे, लेकिन जब मुस्लिम आबादी बढ़ी तो उन्हें या तो कन्वर्ट होना पड़ा या वहां से भागना पड़ा। यही हाल जॉर्डन जैसे कई अफ्रीकी देशों में भी हुआ, यही हाल इंडोनेशिया में हुआ, मालदीव्स में हुआ, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में बौद्धों के साथ भी यही हुआ। फिर ये लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी जिक्र करते हैं। आजादी के टाइम 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 12 से 15% थी, जो आज 1.8% पर आ गई है। वहीं 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 28 से 30% थी, जो आज कम होकर 7% के आसपास आ गई है। अब ये लोग दावा करते हैं कि ये दोनों देश इस बात के गवाह हैं कि जैसे ही एक सेक्शन की आबादी बढ़ती है तो वहां हिंदुओं के लिए रहना नामुमकिन हो जाता है। ये लोग इसी में कश्मीर का भी एग्जाम्पल दे देते हैं, जहां कश्मीर के 10 जिलों में 97% मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदू वहां न के बराबर है। जबकि एक वक्त कश्मीर की यही धरती ऋषि कश्यप की भूमि हुआ करती थी, और जिस तरह घुसपैठ और बाकी वजहों से पश्चिम बंगाल और असम में भी एक सेक्शन की आबादी बढ़ रही है, वो फिक्र की बात है। आज असम में 12 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। पश्चिम बंगाल की टोटल पॉपुलेशन में मुसलमानों की आबादी बढ़कर
28 से 30% हो गई है। अब इस सेक्शन का ये मानना है कि इसी चैलेंज से निपटने के लिए सरकार को पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लाना चाहिए और वो कानून सब पर सख्ती से लागू होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, क्योंकि देश की बढ़ती आबादी आज सबके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होनी चाहिए। अब ये तो हो गई एक साइड की दलील है, दूसरी पार्टी की भी सुन लेते हैं। अब दूसरी साइड का कहना है कि भैया मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का डर दिखाना सरासर झूठ है। इन लोगों का कहना है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी मुसलमानों में आबादी बढ़ने की रफ्तार बाकियों से ज़्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि मुसलमानों में बच्चे पैदा करने की ये दर सबसे तेज़ी से कम भी हुई है। इसके लिए ये लोग कुछ आंकड़े भी देते हैं। इनका कहना है कि 1992 में मुसलमानों में TRF यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 4.4 था, यानी एक मुस्लिम महिला से एवरेज 4.4 बच्चे हो रहे थे, लेकिन 2019 से 21 में यही TRF गिरकर 2.3 पर आ गया। इन लोगों का कहना है कि ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि बाकियों की तरह मुसलमानों में भी आबादी को लेकर एक अवेयरनेस बढ़ी है, इसीलिए वो भी कम बच्चे कर रहे हैं। दूसरा आर्गुमेंट ये लोग ये देते हैं कि इस वक्त भारत में जो जन्म दर है वो 2.1 पर आ गई है और किसी भी कंट्री में वहां की जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए TRF 2 ही होना चाहिए, यानी 2 होना चाहिए। अगर इसके नीचे TRF गया तो वहां की आबादी घटने लगेगी और वहां की आबादी में बूढ़े लोग ज्यादा हो जाएंगे। इन लोगों का आर्गुमेंट है कि 2 TRF अचीव करने के बाद भारत को किसी भी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये लोग लॉजिक ये भी देते हैं कि अगर सरकार सच में ऐसा कानून लाई तो कई तरह की और प्रॉब्लम्स आ सकती है। भारत जैसा देश जहां आज भी एक वर्ग लड़कों की चाहत रखता है, अगर एक बच्चे का कानून आ गया तो सिर्फ लड़के करने के चक्कर में लोग बड़े लेवल पर अबॉर्शन करवाएंगे। इसी वजह से यहां मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है तो औरतों की जान तक जा सकती है। दूसरी बात, अगर सरकार एक बच्चे की पॉलिसी बनाएगी तो तलाक के बाद दोबारा शादी की सिचुएशन में कपल को अपने दूसरे पार्टनर से बच्चा करने की इजाजत मिलेगी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार ऐसा कानून लाती भी है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के खिलाफ होगा, जो कि सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। बस यही सब आर्ग्यूमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल पर होने वाली बहसों में अक्सर दिए जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की एक साइड ऐसी कोई दलील मानने को तैयार नहीं होती। वो आज भी सरकार से ये कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाकर सभी को इसके अंडर लाया जाए। ये लोग बताते हैं कि एक वक्त पर भारत अफगानिस्तान से बर्मा तक फैला था, लेकिन जब डेमोग्राफी चेंज हुई तो फिर क्या हुआ ये सबने देखा। ये लोग लेबनान के अलावा नाइजीरिया का भी उदाहरण देते हैं, जहां आज क्रिश्चियंस और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। ये लोग यूगोस्लाविया का भी उदाहरण देते हैं, ये लोग मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, ये लोग यूरोप में इमिग्रेंट्स के आने के बाद वहां के जो हालात बदले हैं उसका भी एग्जाम्पल देते हैं। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर से हम निकाले जा चुके हैं, बंगाल और असम के अलावा केरल में भी हालात अच्छे नहीं है, और अगर इन सारी समस्याओं से निपटना है तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल अभी तक दिया नहीं गया है। वो इस तरह का कोई बिल ला सकती है या नहीं ला सकती, इस पर कोई खुल के बात नहीं हो रही है। इसका एक रीजन ये भी है कि सरकार ये जानती है कि भारत जैसे देश में जब संजय गांधी ने आबादी कंट्रोल करने के लिए एक अभियान चलाया था तो फिर क्या हुआ था, कांग्रेस को उसकी सजा के तौर पर चुनाव हारना पड़ा था। चीन ने 80 के दशक में एक बच्चे की जब पॉलिसी बनाई थी तो वहां की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.83 के आसपास थी, जो बाद में कम होकर और नीचे आ गई। हालांकि बाद में चीन को इसके साइड इफेक्ट भी झेलने पड़े, लेकिन भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में सरकार ऐसा कुछ करेगी इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन आखिर में हम यही कहेंगे कि सरकार चाहे इस कानून को लाए या ना लाए, लेकिन सच ये है कि आज बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने हमें तोड़ कर रख दिया है। इसी आबादी की वजह से हर साल लाखों नौकरियां आने के बाद भी लाखों युवा बेरोजगार हैं। लोग ज्यादा हैं, जमीन कम है, शहर फैलते जा रहे हैं, मकान महंगे होते जा रहे हैं, अस्पतालों से लेकर बसों ट्रेनों हर जगह पर आपको लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। एक नौकरी के पीछे 10,000 लोग हैं। करोड़ों लोग जो अपने कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, उससे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। और इन सब के बीच हम हिंदुओं की घटती आबादी को भी एक बड़ा मुद्दा अगर मान लें तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले लाल किले से बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सरकार सच में इस पर काबू पाने के लिए कोई कानून लाएगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, क्या चीन की तरह हमारे यहाँ भी कुछ सालों के लिए ही सही एक बच्चे की पॉलिसी आनी चाहिए या किसी और तरीके से आबादी कंट्रोल होनी चाहिए? क्या आप भी टोटल आबादी में हिंदुओं की घटती पॉपुलेशन को एक कंसर्न मानते हैं? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी ओपिनियन है, कॉमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर पहुंचाना, शेयर जरूर करना। बाकी जाने से पहले बात तो सही है आपकी आबादी के हिसाब से, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का रंग ना दें। आप मतलब कोशिश कर रहे थे कि मतलब नाम नहीं ले रहे थे, सेक्शन बोल रहे थे, अलग सेक्शन, ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सारी दुनिया में यही मसला चल रहा है, हमारे मुल्क में भी है कि आबादी बढ़ती जा रही है और जो है रिसोर्सेज कम है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही और उसके अलावा बहुत सारे मसले होते हैं।
लेकिन इंडिया अगर ये पॉलिसी करेगी ना फिर मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि आबादी अभी 140 करोड़ से ऊपर है, तो लोगों में ये मतलब होगा तो फिर मतलब वो दंगे हो सकते हैं। जैसे चाइना ने किया, तो चाइना में लोग फिर उनको आर्मी में भी नहीं भेज रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चा आर्मी में कहाँ भेजेंगे, तो देश को और भी नुकसान हो रहा था। तो मोदी जी इस मामले में इसलिए चुप हैं, वो खामोश है कि ये भाई कुछ नहीं है, जो कुदरत का निजाम चल रहा है चलने दो, बस लोगों को थोड़ा मैसेज तो समझाओगे भाई, थोड़े बस बच्चे दो ही अच्छे, ज्यादा नहीं। बाकी इस तरह पॉलिसी आएगी ना, फिर तो खुद ही बोल रहा है कि लोग अगर अस्पतालों में जाएंगे ना तो मेडिकल की वो भी सहूलत नहीं है, सारे लोग जाएंगे भाई बच्चा गिराओ बच्चा गिराओ, तो बड़ी मुश्किल है भाई, नेचर के साथ नहीं खेलो। हाँ भाई, ये तो बड़ा मसला भाई ने बता दिया भाई साहब। क्या हो गया भाई, ये तो कुदरत का निजाम है, अल्लाह की देन है भाई। जितने हो कर सको तो करो भाई। ये हिंदू नहीं करते तो अब हम क्या करें यार। ये हिंदू बता रहे कम हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी हिंदू कम हो रहे हैं भाई। मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब। ये भाई हमारे मुसलमानों को अभी क्या करें, वो भी समझदार हैं, अभी वो भी दे रहे थे अपनी दलाइल। भाई नहीं, 4 दे सकते हैं बच्चे हमारी औरतें, अभी तो वो भी कम हो गए, 2 करती हैं। तो भाई आप भी करो, आपको कौन मना करता। क्या हो गया, जमीन नहीं है तो भाई फैलते जाएंगे, जिधर मिलेगा ठिकाना उधर घर बनाएंगे। बाकी ये कुदरत का निजाम है, इसको ना छेड़ो। रौनक भाई की आज भी देखो ना वीडियो, बहुत अच्छी लगी मुझे खास करे। सब आपकी है जो पॉपुलेशन है सबसे बड़ी है भाई, 84% है। फिर आपकी घटी कैसे, ये तो बताओ तो सही। आप ये बच्चे पर ये रोक ढोक करोगे तो फिर काहे का ये आपका ये मुल्क चलेगा भाई। अमन की बात करो, ये लड़ाई दंगे फसाद कहाँ की जंग कहाँ ले आ रहे हो भाई। ये क्रिश्चियन और मुसलमान लड़े, कम हो गए भाई। ऐसा करोगे तो हिंदुस्तान में भी और दंगे फसाद हो गए, फिर तो सरदार जी भी घुसेंगे भाई, हम भी हैं। हमें भुला रहे हो क्या? आपके यहाँ पूरे कितने सारे मजहब रहते भाई। रौनक भाई आप जब भी आते ना दिल को चीर देते हो, और बीच में आप ये सट्टे की जो बात करते हो ना, ये एड आप चलाते हो ना, ये अच्छा नहीं चलाते। वैसे ही जो लोग बंदे जुआरी खेल खेल कर उनके दिमाग सूख गए, और आप उनको बढ़ाओ तो ये ऐप चलाओ तो मेरा दुकान चले भाई, तुम्हारा लुटे तो लुटे भाड़ में जाए। अमन की बात करो भाई, ये मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाओ मत, हाँ, हैप्पी रहो। ये लड़ा रहा है रौनक भाई, तो यार बच्चों की बात है, ये मुसलमानों को बताना चाहता है। बस भाई जो भी बात है भाई, कुदरत का निजाम है, हमें तो इस्लाम में बता रहे हैं भाई, जिस चल रहा है निजाम चल रहा हो, और तालीम पे ध्यान दो। और जापान की भी एक न्यूज आई थी ना, वहां पे 90 लाख घर खाली है, तो कुछ बंदे वहां भेज दो। हाँ चलो, आधे वीजा भेजो, बस उनको भेजो उधर ही। ऑस्ट्रेलिया का बोलते बड़ा जमीन है वहां भी, बड़ी वो भी खाली है, वहां भी आबादी कम है, तो ऑस्ट्रेलिया भेजो। हाँ। तो ऐसे कई मुल्क है, उनसे बातचीत करके लोग तो वैसे भी सोच रहे भाई वीजा दो, हम यूरोप जाए भाई, मिडिल ईस्ट जाए, अरब जाए, तो कुछ मुल्क ढूंढो ना जहाँ पे लोगों को मतलब चाहिए, और तो फिर मुश्किल हल होगी। बाकी वीडियो अच्छी थी, हमें भी कुछ पता चला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।